हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बीके का जो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड का, उसी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया था, तो आज सेकेंड पार्ट देखने वाले। तो सेकेंड पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, बिकॉज मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था आपको कि अभी जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो लोग अकाउंट्स में करियर करना चाहते हैं, जो लोग कॉमर्स में करियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए अकाउंट्स का ये जो बेसिक वाले वीडियोस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये आपके क्लियर हो गए तो आपको अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बिकॉज अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बाकी सारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स आप कर लोगे, लेकिन फिर अकाउंट्स का क्या होगा, अकाउंट्स में आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, सो इसी के लिए ये वाला वीडियो एंड द नेक्स्ट वाला वीडियो, यानी कि थर्ड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आई एम शुभम हियर, योर कॉमर्स मेंटर, विल स्टार्ट विद द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। फर्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कि अकाउंट्स जो होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, लेकिन उसके पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स क्या होता है। हमें अकाउंट समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को क्लासिफिकेशन पता है, अकाउंट्स पता है, अकाउंट्स के हेड पता है, एवरीथिंग वी नो, लेकिन लोगों को ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट्स उनमें डिफरेंस ही नहीं करने जमता कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस किसको कहना है और किसको अकाउंट्स कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अकाउंट्स। कि अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या होता है कि अकाउंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस को समराइज करके रखा जाता है। ठीक है, यानी एक साथ करके उन्हें रखा जाता है, सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए। ठीक है, तो डिफरेंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारे को एक साथ करके वहां पे रख देना, बिकॉज वहां पे क्या हो सके बाद में उसकी टोटलिंग वगैरह सही से मिल सके। तो इसके लिए एक अकाउंट हेड बनता है, उसके अंदर सारी चीजें रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक डब्बा बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन डब्बा। ये डब्बे में हम लोग सारी चीजें, दिन में जितनी भी चीजें मुझे मिली, जितनी भी चीजें निकाली, तो वो सारा सब कुछ क्या हो गया, इसी डब्बे से निकल गया। ठीक है, या फिर इसी डब्बे में वापस आया भी, यानी पूरे दिन का जो ट्रांजैक्शन है वो एक डब्बे में हो गया। लेकिन सारे ट्रांजैक्शंस क्या ये डब्बे को सूट कर रहे हैं? कुछ चीजें जो है वो डब्बे में बहुत ज्यादा ही साइज में बड़े हैं, साइज में छोटे हैं। ठीक है, या फिर उस डब्बे के अंदर के टेम्परेचर को नहीं सूट कर पा रहे, तो एवरीथिंग इज देयर, काफी सारे प्रॉब्लम्स है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे दिन का एक साथ रखूंगा, और जब दिन खत्म हो जाएगा, जब मुझे वो सारी चीजें अभी क्लोज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डब्बे से हर एक चीज निकाल के अपने अपने डब्बे में लेके डाल दूंगा। ठीक है, जो इंडिविजुअल डब्बे रहेंगे उसमें डाल देंगे। तो सिंपल और एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे देखो तुम लोग कॉलेज में ना एक जुगाड़ करते हो। ठीक है, कॉलेज में काफी सारे जुगाड़ करते हैं कि जैसे अगर बैग कॉलेज में लेके जाने में हमें बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही बुक उठाते हैं, वो भी फ्रेंड के बैग में डाल देते, जो ज़्यादा पढ़ाकू होगा, ज़्यादा पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होगा, उसके बैग में डाल देंगे, और बैग में लेके जाके वो कॉलेज में जब बैठेगा तब उसको बोल देंगे मेरी बुक निकाल के दे दे, और सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो एक ही बुक में निकाल देंगे, लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हो, कितने भी सब्जेक्ट हो। जो ऐसा करते हैं उन लोगों को सब्जेक्ट के बारे में तो पता ही नहीं होता कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम लोग कि एक ही बुक बनाते हैं। ठीक है, देयर इज ओनली वन बुक, और एक बुक में हम सारे सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 सब्जेक्ट्स है तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हम लोग एक बुक में लिख देते हैं। ये ऐसा जो रेगुलर ये लोग करते हैं। ठीक है, मतलब उन लोगों को डिग्री नहीं लेनी होती, इन लोगों को इसमें मास्टरी करनी होती है। तो ये क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं, एक ही बुक में 6 के 6 सब्जेक्ट लिख दिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बाय मिस्टेक, गलती से, कुछ इमरजेंसी की वजह से उन्हें एक ही बुक लाना पड़ता है। ठीक है, तो वो लोग भी 6 सब्जेक्ट्स लिखते हैं। तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं कि जब घर पे जाते हैं, ठीक है, तो घर पे जाने के बाद हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होगी। ठीक है, 1 2 3 4
5, 6, तो 6 सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट बुक है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 6 सब्जेक्ट मैंने एक ही बुक में लिखे हैं। अभी मैं घर पे गया, घर पे मुझे टाइम है, अभी 6 जो सब्जेक्ट लिखे थे एक बुक में, तो ये बुक में से मैं कंटेंट निकालूंगा। ये वाला जो कंटेंट है ये समझो एक में जाएगा, पहली बुक में जाएगा। ये वाला जो कंटेंट है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसको अभी डिवाइड करके ले रहे हैं, 4, 5, 6, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिवाइड करके इसमें भर रहे, इसमें भर रहे, इसमें भर रहे, इसमें भर रहे। तो ये जो सब्जेक्ट हेडिंग हो गए ना, ये क्या हो गए पता है, ये अकाउंट हो गए। ये हमारे क्या हो गए, अकाउंट हो गए, कि जिसमें क्या करेंगे हम लोग, सारे सब्जेक्ट का जो जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट क्या करेंगे, उसके उसके सब्जेक्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग बने हुए ना, ये हमारे लिए बन गए अकाउंट्स। यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हो गए दिन में, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस को जो जो अकाउंट में वो बैठते हैं वो अकाउंट में उनको डाल देंगे एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ये हो गए अकाउंट्स। अभी हमें क्या देखना है इसमें, इसी अकाउंट्स का, यानी कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखना है कि पहला वाला जो अकाउंट है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, दूसरा वाला जो अकाउंट है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, तीसरा कौन से ग्रुप में आ रहा है, चौथा कौन से ग्रुप में, पांचवा कौन से ग्रुप में और छठवां कौन से ग्रुप में। तो ये हमें देखना है कि क्लासीफाई कैसे होंगे। अकाउंट्स तो पता चले कि अकाउंट्स क्या होता है, लेकिन उसको क्लासीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें अकाउंटिंग करनी है। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग के लिए कर रहे हैं तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि उसको क्लासीफाई करना। विदाउट क्लासिफिकेशन यू कैन नॉट डू द अकाउंटिंग, ठीक है। आपका सेंस ही नहीं लगेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां पे क्या डालना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला होता है पर्सनल एंड इनपर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग्स, ओके, और विच आर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, की जो क्या रहते हैं, लोगों के अकाउंट्स रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला टाइप आता है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट मतलब क्या, अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो नेचुरली दिख रहा है बंदा, जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जो खेल सकता है, एवरीथिंग ही कैन डू नेचुरली, तो उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल अकाउंट। तो नेचुरल में हमेशा किसके अकाउंट्स आते हैं, लोगों के अकाउंट आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अजय अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने विजय अकाउंट, यहाँ पे लिखा मैंने अमित अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, पर्सन्स हो गए, दे आर द नेचुरल। तो नेचुरल लोगों के जो अकाउंट्स रहते हैं वो किस में आते हैं, नेचुरल अकाउंट में। फिर होता है पर्सनल अकाउंट में और एक टाइप, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल अकाउंट में हमेशा क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल बॉडीज बनती है, तो इसमें हमेशा क्या आता है, इंस्टीट्यूशनल्स अकाउंट। इंस्टीट्यूशन के नाम के जो अकाउंट रहते हैं ना, इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर कंपनीज हो गया, ठीक है, फिर बैंक्स हो गया। तो ये जो सारे अकाउंट्स है ये इसमें आते हैं। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, समझो SBI अकाउंट, ठीक है, समझो कोई कंपनी है, जैसे ये विजय सेल्स है तो विजय सेल्स अकाउंट। ये जो कंपनी के नाम से जो अकाउंट्स बनते हैं वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब क्या होते हैं, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट करते किसी और नाम से। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या है, मुझे अभी यहाँ पे लिखना है कि रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैसे समझना है। देखो इजी है, काफ़ी समझना है, ज़्यादा प्रेशर लाना नहीं, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना है, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना है, बिकॉज आगे मैं बताऊँगा तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जैसे यहाँ पे ये रेंट अकाउंट है, सॉरी गलत हो गया, हाँ रेंट अकाउंट है, यहाँ पे ये सैलरी अकाउंट है, ये क्या बन गया, अकाउंट बन गया। यानी कि जितने भी रेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सारे ये अकाउंट आएंगे, जितने भी सैलरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सारे ये अकाउंट्स में आएंगे, ठीक है। यानी कि ये अकाउंट हेड है, ये अकाउंट हेड है। अकाउंट हेड मतलब ये अकाउंट किसके नाम है। तो जितने भी रेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सारे रेंट अकाउंट में, सैलरी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो सैलरी अकाउंट में आएंगे। तो फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आर दोज अकाउंट कि जो इन अकाउंट्स को किसी और नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यानी कि यहां पे क्या हो गया, ये कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेंट अकाउंट को। ये जो वर्ड है ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ठीक है। तो और हो सकता है सैलरी अकाउंट भी हो सकता है। तो सैलरी में प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ठीक है,
तो प्रीपेड भी लग सकता है, जैसे ये प्रीपेड सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अकाउंट को ये वाला वर्ड जो है, ये वाला जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो ये भी सारे अकाउंट किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं। अभी ये जो मैंने ग्रुप्स बताया ना, ये ऐसा क्यों डिवाइड क्यों है, ये क्लासीफाई क्यों है, तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट करेंगे ना, तो तभी हम लोग को पता चलेगा कि ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गए। अभी है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट है कि जहां पे क्या होता है कि ये पर्सनल नेचुरल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल में सबसे पहला क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आता है, दो आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट्स वी कैन से इट इज एन एसेट्स अकाउंट, सिंपल। जो भी हमारे पास एसेट्स है उनका भी अकाउंट बनता है, तो वो कैसे बनता है, क्या बनता है, सो एवरीथिंग विल लुक। सो रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स अकाउंट आते हैं, ठीक है। मैं ये एसेट्स का पूरा अकाउंट, तो उसमें टैंजिबल रियल अकाउंट यानी कि जो जिस एसेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, बिल्डिंग को, प्लांट को, फर्नीचर को, मशीनरीज को, ठीक है। तो ये सारे कुछ चीज़ों को हम लोग टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल रियल अकाउंट ये भी हमारे एसेट्स है, लेकिन इन्हें हमें टच नहीं कर सकते। गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, वी कैन नॉट टच देम, ठीक है। वी ओनली कैन फील देम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रियल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है कि जहां पे इनकम हम लोग ने बुक कीपिंग का एक पार्ट है, उसमें हम लोग ने देखा था, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हम लोग ने देखा था कि इनकम क्या होता है कि अदर देन द रिवेन्यू, कि जो हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमें सेल करना है, उसे छोड़कर जो कुछ हमें पैसा आता है, जहां कहीं से भी पैसा आता है तो हम लोग उसे इनकम कहते हैं, ठीक है। तो इनकम्स एंड गेन्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मुझे कमीशन मिल गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो और अगर मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिल गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारे हो गए इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस आर द नॉमिनल अकाउंट। तो एक ही चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है कि पर्सन रिलेटेड जो होते हैं उनके नाम आते हैं, यानी कि जो पर्सन्स के अकाउंट होते हैं उनके आते हैं, लोगों के अकाउंट आते हैं, फिर आर्टिफिशियल यानी कंपनीज के अकाउंट उसमें आते हैं पर्सनल अकाउंट में, और रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंट आते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। और रियल अकाउंट में क्या होता है, एसेट्स के अकाउंट आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट में हमेशा क्या होता है कि इनकम, एक्सपेंसेस वगैरह वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है वो नॉमिनल अकाउंट में लिखी जाती है। ये जो एसेट्स से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन्स है वो रियल अकाउंट में लिखे जाते हैं। फिर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मेन नाम छोड़कर और कोई भी एक्स्ट्रा नाम उसमें ज्वाइंट हो रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या है, रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है, वो इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, कि जहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें ओवरऑल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो हमेशा जो डेबिट एंट्री होती है वो लेफ्ट साइड में लिखी जाती है, और क्रेडिट एंट्री जो होती है वो राइट साइड में लिखी जाती है, यानी लेजर के अकॉर्डिंगली। ये ऐसे एक अकाउंट बनेगा, इसको टी अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट एंट्री जो होगी वो ये साइड होगी, और क्रेडिट एंट्री जो होगी वो ये साइड होगी। तो ये चीज़ माइंड में फिक्स करके रखना है, डेबिट ट्रांजैक्शन हमेशा लेफ्ट में जाता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमेशा राइट में ही जाता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स के अकाउंट करने के, वो एक बोलते हैं ना, एक ऐसा फॉर्मूला है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो अगर हमें मिल गई तो हमें अकाउंट्स एकदम ईजी हो गया, बहुत ईजी हो गया। अगर वो गोल्डन रूल्स हमारे माइंड में, लर्न करना नहीं है, लर्न सब लोग को होते हैं, मैक्सिमम लोगों को लर्न होते हैं, लर्न करना नहीं, अकाउंट्स को, उस रूल्स को समझना, वो फॉर्मूला को समझना, और वो जब हमें क्लियर हो गया तो फिर अब तो निकल पड़े अकाउंट्स में, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सारी चीज़ें देखी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके श्योर पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।